मेरे पाकिस्तानियों, आपको उठना पड़ेगा। 25 करोड़ अवाम को, जब तक 25 करोड़ अवाम जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करेगी, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो टस से मस नहीं होगी। हमारे जो फ्रॉडिया चीफ जस्टिस काजी फ्रॉड ईसा, ये जो किया धरा है ये इसी का है। आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है, उसने इस शख्स को, इस चीफ जस्टिस को काफी स्नब किया है। किसी किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो जजेस को नहीं देनी, बल्कि इनको दबा के रखना है। कानून और आइन की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में। माइट इज राइट है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, उसके पास पावर है, इसलिए वो जो चाहेंगे करेंगे। कुछ सियासतदान तो ये भी बात कर रहे हैं जो इमरान खान के मुखालिफ है। अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसमें भी इसी जनरल बाजवा का नाम आ रहा है। तो कोई बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची कल में खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो क्राइसिस डिस्कस हो रहा है, ये जो जजेस ने जो हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने जो एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके के रूह रवा है हमारे जो फ्रॉडिया चीफ जस्टिस काजी फ्रॉड ईसा। असल में ये जो किया धरा है ये इसी का है। अगर ये इंसाफ का बोलबाला करना चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है। अब ये खत की वजह से आर्मी चीफ जो जनरल सैयद आसिम मुनीर है, उन्होंने इस फ्रॉड काजी ईसा को अपने ऑफिस जीएचक्यू में बुलाया, और जीएचक्यू में बुलाने के बाद वो सारा उससे डिस्कस किया। वो जो लेटर इसके पास आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, क्योंकि ये उसके सुप्रीम कमांडर है, इसलिए इन्होंने ही कंसीडर करना है उस लेटर को। उसके बाद आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है, उसने इस शख्स को, इस चीफ जस्टिस को काफी स्नब किया है, और स्नब करने के बाद इसे कहा कि जाके प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करो, क्योंकि आपको कहीं भी कोई नहीं बता पा रहा, ना यूट्यूब में ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की है वो आर्मी चीफ के कहने पे की है। वो खुद से मुलाकात नहीं की कि किसी किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो जजेस को नहीं देनी, बल्कि इनको दबा के रखना है। तो नाजरीन, मकसद ये है कि कानून और आइन की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में माइट इज राइट है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, उसी का सिक्का चलता है। क्यों कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है, हमारे जो आर्मी चीफ है, उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है, इसलिए वो जो चाहेंगे करेंगे। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि मेरी मौकला मुझे बता रही थी कि कुछ सियासतदान तो ये भी बात कर रहे हैं जो इमरान खान के मुखालिफ है। वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा जो थे, असल में जो इमरान खान की जो हुकूमत टॉपल की गई, उसमें सारा का सारा जो किया धरा है वो जनरल बाजवा का है। वो पॉलिटिशियंस की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। धक्के से जनरल बाजवा ने उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको बुला के कन्विंस किया कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए। और उसके अलावा अरशद शरीफ का जो मर्डर है, उसमें भी इसी जनरल
باجوہ کا نام آ رہا ہے تو ناظرین ہمارے ملک میں طاقت کی حکمرانی ہے. جب تک 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرے گی، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی. یہ آپ کو ہمیشہ ظلم، جبر اور سختی کے ساتھ کچلتے جائیں گے. کیوں کہ 25 کروڑ عوام بہت عوام ہوتی ہے. اگر اس میں سے چند کروڑ عوام بھی سڑکوں پہ نکل آئی، احتجاج شروع کر دیا، تو یہ اپنی بیرکوں میں گھس جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اقتدار میں آنے کا نام نہیں لے گی، پالیٹکس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. یہ جو انصاف کی باتیں ہو رہی ہے کہ ججز نے لیٹر لکھ دیا اور انصاف کیا جائے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، یہ آرمی چیف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی فیسیلیٹیشن نہیں دینی. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں میرے پاکستانیوں، آپ کو اٹھنا پڑے گا. 25 کروڑ عوام کو یہ جو طاقتور طبقہ ہے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، وگرنہ ملک میں کسی قسم کا سدھار، بہتری نہیں آئے گی اور عوام دن بدن پستی ہی چلی جائے گی. تو ناظرین یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اجازت دیں اور انشاءاللہ اگلے سچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.